नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम फिर बम्बई की ओर लौटते हैं। बम्बई की माया नगरी और माया नगरी में होने वाली बहुत सारे मिस्टीरियस मर्डर या कि सुसाइड जो कि लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उसका एक पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है। और एक विशेष इतिहास ऐसा भी है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है कोई एक आध जगह हो, कोई बनाना रिपब्लिक हो। लेकिन ये देश में बम्बई के पुलिस और बम्बई के फिल्म उद्योग के बीच में इतना गहरा रिश्ता था कि हो सकता है कि इस घेल घालमेल के पीछे क्या क्या हुआ हो, उसके बारे में कई किताबें हैं, कई बातें हैं। लेकिन अभी जो मुख्य बात जो पिछले 5 साल से हो रही है, जो दिशा सालियान और जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई या कि सुसाइड हुआ, उन्होंने आत्महत्या की, तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का राजनीतिक नैरेटिव भी है। यानी कि जो लोग कश्मीर की त्रासदी को झूठा बताते हैं, उसे कुप्रचार बताते हैं, जो कुणाल कामरा जैसे फूहड़ लोगों की फूहड़ता पे तालियां बजाते हैं, उसे बहुत ही कोई मारक व्यंग बताते हैं। और भी बहुत सारी बात हैं। यानी कि जो शाहीन बाग के झंडे उठा के घूमते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या या आत्महत्या या उससे बहुत सारी जुड़ी हुई जो हत्याएं हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से पहले और हत्या के बाद में हुई हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके पन्ने बिल्कुल खाली मिलेंगे, कविता कहानियों की और दूसरी राजनीतिक बातें होंगी। लेकिन वो कैसे, यानी कि एक पूरा तंत्र है इस देश में, जिसमें मीडिया भी एक बहुत बड़ा भाग है। क्योंकि जब से ये हत्याएं हुई हैं या कि आत्महत्याएं का नाम दिया गया है, और ऐसी बहुत सारी हत्याएं मुंबई में हुई हैं या कि आत्महत्याएं हुई हैं, दोनों में मामला इतना गड्ढमड्ढ है। लेकिन अभी परिवर्तन क्या हो गया, ये देश के समाज पे, देश की राजनीति पे, देश की न्यायिक व्यवस्था पे और पुलिस पे और ख़ास तौर से मीडिया पे भी एक बड़ा एक विचित्र सा जो है वो प्रश्न चिन्ह है कि सत्ता बदलने से सत्य कैसे बदल जाएंगे। अगर कोई हत्या हुई है तो उसकी जांच सत्ता में कौन है या कौन नहीं है उसके हिसाब से होगी या नहीं होगी। बहुत सारे कारणों से साधु इसी दौरान में, जिसमें बताते हैं कि कोई महाविकास की गठबंधन महाराष्ट्र में राज कर रहा था। हो सकता है उनकी विकास की पूरी नीति परिणीति हो, लेकिन उनकी इच्छाएं तो अपने विकास में, अपनी पार्टियों के विकास में, अपने नेताओं के विकास में, अपने परिवार के विकासों में रही है। और ये जो बम्बई का संकट है, इस बम्बई के संकट को जो है वो फिल्म उद्योग में भी परिवार तंत्र चलता है, राजनीति में भी परिवार तंत्र भारत में लंबे समय से पैठ जमा चुका है, चारों तरफ पसर चुका है, दक्षिण उत्तर भारत सभी जगह जा चुका है। और अब जबकि परिवार तंत्र अपने तंतु कमजोर होते चले जा रहे हैं, उन्हें लगातार पराजय मिल रही है, तो वो बहुत सारे परेशान होकर बहुत सारी बातें, और उनके जो पिट्ठू भी बंद जगह पर बैठे हुए हैं, तो देखिए हम भटक रहे हैं। लेकिन बात एक ये भी है कि क्या इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, जैसे सुशांत सिंह वॉरियर, SSR वॉरियर करके एक जो है युवाओं का और लोगों का एक समूह बना हुआ है। उन्होंने बहुत समझ के साथ में, बहुत हिम्मत के साथ में जो है वो कंपाइल किए हैं कि कितने लोग जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले से या उनसे किसी भी तरह से जुड़े हुए थे, उनमें से 15-16 लोग पिछले 5 साल में मर चुके हैं। और ये हत्याएं दिशा सालियान और सुशांत सिंह की हत्याओं से पहले भी हो चुकी थी। और जिस तरह से दिशा सालियान के पिताजी ने आकर के नई FIR लगाई है और उनके वकील साहब ने जो भी कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है, उसमें देश बम्बई के बड़े बड़े नेता, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता, जिसमें जो वहाँ का एक मुख्य परिवार है
यानी कि देखिए, परिवारवाद कहीं न कहीं जा कर के समाज को और उसको नष्ट करता है, क्योंकि उसकी इच्छा और पूरी शक्तियाँ और पूरी उसका मंतव्य अपनी शक्तियों को अर्जित करने में, अपनों में बचाने में है। ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने किसी मंत्री जी को फ़ोन किया है कि देखो, बच्चे तुम्हारे भी हैं, यानी कि आप मेरे बच्चे को बचा लो तो मैं आपके बच्चे का ध्यान रखूँगा। ये जो पीठ खुजालू जो ग्रुप है कि बाकी सारी जो है ना राजनीतिक बहसें करो, राजनीतिक लड़ाइयाँ करो, लेकिन एक दूसरे पे और एक दूसरे के परिवार पे हमला ना करो, ये बहुत ही लंबे समय से चलता आया है। और महाराष्ट्र के महान जो है राजनेता है श्री शरद पवार, श्री 108, वो तो इसके मुख्य रहे हैं। उनका भी परिवार, यानी उनका भी परिवारवाद ही तो चला है, और इसी तरह से ठाकरे साहब का परिवार भी है। तो ये एक सत्ता विशेष की महाविकास आघाड़ी, उसमें किस किस तरह के पिछाड़ी काम हुए ये सामने आ रहा है। यानी कि हत्या, एक ये हत्या आरंभ क्यों हुई। अब जो SSR वॉरियर है, वो जो लोग सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि 10-15 लोग जो सुशांत सिंह और दिशा सालियान से संबंध रखते थे, नज़दीक का या दूर सा, तो ऐसा अब सामने उभर रहा है कि जो बहुत ही एक घिनौना पक्ष है बम्बई के अंडरवर्ल्ड का और वहाँ के अपराध की दुनिया का, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का वर्ल्ड है, जो कि और जो है वो महिलाओं और बच्चियों की तस्करी का वर्ल्ड है, जो एक गोरख धंधा चलता है, उस गोरख धंधे की कुछ सूचनाएं ऐसा बताया जाता है कि विभिन्न कारणों से दिशा सालियान, क्योंकि वो फिल्म उद्योग से संबंधित थी, सुशांत सिंह राजपूत की जो है मैनेजर थी, तो उसको धीरे धीरे पता चलनी चली कि ये कुछ पार्टियों में, सारी पार्टियों में तो नहीं, कि बहुत सारी पार्टियों में, जिसमें बम्बई के बड़े बड़े अमीर जादे, फिल्म के जो है वो अभिनेताओं के बच्चे, और राजनेता और राजनेताओं के बच्चे, पुलिस के लोग, जो है वो क्या कहते हैं, पुलिस के अधिकारी और भूतपूर्व अधिकारी, और ड्रग लॉर्ड, और ये जो है रियल एस्टेट, यानी कि कोई भी जो प्रभावशाली लोग हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे कांडों में, ऐसे घृणित कांडों में लिप्त हैं जिसके अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है। और ये सूचना दिशा सालियान ने बता दी थी सुशांत सिंह राजपूत को, और सुशांत सिंह राजपूत भी इससे द्वेलित हुए और उन्होंने कुछ और लोगों को बता दी थी। तो ये बात शक्तिशाली लोगों तक पहुंच गई, और ऐसा बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी जो आत्महत्या है या हत्या है, उससे पहले कोई एक ये निर्णय ले चुके थे कि एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें ये जो घृणित पक्ष है बम्बई के फिल्म और दूसरे शक्तिशाली लोगों का, मुख्य रूप से जिसमें सबसे मुख्य एक परिवार है ही, यानी कि ये परिवारों ने कितना नष्ट किया है, बार बार ये मैं रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर एक परिवार ना होता तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि फिर भी होती। लेकिन यहाँ पे तो एक संबंध स्थापित हो रहा है कि आप मेरे बच्चे को बचाइए, मैं आपके बच्चे का ध्यान रखूँगा। भारत की राजनीति में, भारत के शासन तंत्र में ये लंबे समय से चलता है। और फिल्म जो राजनीति का जो परिवार तंत्र है, वो तो हिंदी फिल्मों में भी एक परिवार तंत्र तो पूरी तरह से स्थापित हुआ है। तो इसके बहुत सारे लोग इस कांड में, इस घृणित कांड में जो है वो शामिल पाए गए हैं, जिनका FIR में नाम लिखा गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे भी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी है, जिसमें कोई दीनू मारिया एक्टर है वो भी है, जिसमें सूरज पंचोली भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब जो है वो जांच फिर से होगी। पहले जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि राज तो महाविकास का था या कि महाविनाश का था, अब बदल गया है। यानी कि अपराध हुआ या नहीं हुआ, उसकी जांच होगी या ना होगी, वो सत्ताधीशों के निर्णय पर आधारित करेगा। अरे भाई, इसका मतलब ये हो कि ये जो जितनी भी एजेंसियां हैं, जो कि संस्थान हैं, जैसे पुलिस है, न्यायपालिका है, मीडिया है,
वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। और पहली बात तो यह है कि जब ये महाविनाश अघाड़ी की सरकार वहाँ थी तो एक पूरा मीडिया को जो है ना उनको पैसे फेंके जाते थे। जैसे कि दिल्ली में भी अपने जो नटवरलाल जी कर रहे थे और बड़े बड़े समूह उनके पैसे के पागल होकर के पीछे उनको कुत्ते की तरह से पूंछ हिलाते हुए घूम रहे थे। वैसे हम श्वान की कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति की बात है कि आप रोटी दोगे तो जो है पूंछ हिलाई जाएगी, पीछे पीछे चला जाएगा और कई क्रियाएं की जाएंगी। तो ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही विभत्स जो है वो जो है कबाड़े होते रहे हैं इस बम्बई की फिल्म नगरी में और उससे संबंधित जो शक्तिशाली लोग हैं उनके द्वारा। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि हमने दिशा सालियान पे की, अब इसमें एक मुख्य बात ये है कि ये भी बताया गया है कि उसके पिताजी ने और वकील साहब ने बताया कि दिशा के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसकी हत्या की गई, उसके सर पे जो चोट लगी उसके कारण हत्या थी। और बताया इस तरह से गया कि 14 या 12 मंजिली इमारत से वो जो है वो डिप्रेशन की हालत में कूद गई, लेकिन 14 और 15 मंजिल से नीचे गिरने के कारण शरीर की क्या स्थिति होती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, हाथ पैरों की हड्डियाँ टूट जाती है, स्कल का क्या कंडीशन होती है, ये डॉक्टर्स को, जो अनुभवी जो डॉक्टर हैं और जो भी और पुलिस वाले लोग हैं और वकील लोग हैं उनको मालूम है। लेकिन ये काले सच कितने जो है वो शिद्दत से छुपाए जा रहे थे क्योंकि सत्ताधीशों को बचाना था। और उसके लिए कहते हैं कि 14-15 लोगों की जान चली गई। और हमारा प्रगतिशील समाज, हमारे कवि, हमारे लेखक इस बात से बिल्कुल उद्वेलित नहीं है। वो तो कुमाल का हमारा न कोई जो फूहड़ व्यंग है उसको मारक व्यंग बता रहे हैं। बताइए क्या करें इस देश का। यानी कि जो कश्मीर की त्रासदी से लगातार इनकार करते रहे वो खुशहाल कामरा के फूहड़ जो है वो व्यवहार पे उससे प्यार कर रहे हैं। तो यानी कि घटनाएं हो रही हैं तो समाज के विभिन्न अंग उस पे किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, उसको कैसे ले रहे हैं, उस पे क्या विमर्श हो रहा है, ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है ना। या तो ये जो छद्म सेकुलरवाद का जो बीमारी इस भारत में बड़े लंबे समय से पसराई गई है, यानी कि हमें कुछ अपराध हैं तो मानना ही नहीं है। यानी कि कश्मीर की त्रासदी को इनकार करना, जो लोग कश्मीर की त्रासदी से इनकार कर सकते हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे इतिहास कर सकते हैं, और वो लोग उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो कि कभी आतंकवादियों और हत्यारों के साथ में चाय पिया करते थे। तो ये तो एक पूरी बहुत ही गंभीर एक टिप्पणी है, इसके बारे में सभी को सोचना चाहिए। तो निश्चय ही दिशा सालियान की हत्या किसी और कारण से हुई थी। या बताया जा रहा है, उसके पिता बता रहे हैं कि वो एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच कर रही थी जिससे उसको कुछ सूचनाएं ऐसी मिली कि किस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है। उसमें बम्बई के शक्तिशाली लोग और फिल्म समाज के लोग उसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो वो उसने सुशांत सिंह को भी बताई थी और सुशांत सिंह ने आगे किसी को बता दी, तो ये भेद उनका खुल गया। तो उस भेद के आगे पूरा भारत जो है वो बम्बई के शक्तिशाली लोगों के कांड जो है वो उजागर न हो जाए, तो उसके लिए उनको हत्याएं की गई। और उससे पहले भी हत्याएं हुई और बाद में भी 15 हत्याएं, यानी कि 18 से 20 हत्याएं हो चुकी हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए, वो व्यक्ति कौन है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक शक्तिशाली परिवार से आते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत बम्बई की फिल्म नगरी में होने वाली रहस्यमय हत्याओं या कि आत्महत्याओं, दिशा सालियान 12 या 14 मंजिल से कूदी या नहीं कूदी, सुशांत सिंह ने हत्या की, उनकी आत्महत्या की या उसकी एक नियोजित तरीके से हत्या कुछ रहस्यों को छुपाने के लिए, कुछ दुष्टों को बचाने के लिए की गई, तो ये अब शायद संभवतः सामने आएगा। क्योंकि पहले की सरकारें, पहले के पावरफुल लोग नहीं चाहते थे कि काले सच सामने आए। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर बातचीत करेंगे एक नए विषय पे। धन्यवाद, नमस्कार।